का डाउट हो? यस सर। डाउट है? सर Yes, एक sir. क्वेश्चन है सर। ठीक है, जिनका भी डाउट है जरा क्वेश्चन दिखा देंगे अपने फोन पे, है ना, मैं देख लूंगा उनका। क्लिक करना होगा। सर बता दे रहे। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून आफ्टरनून। जिनका भी डाउट है मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो आराम से एक बार देख लें और मेरे को देख के बताएं। सर क्वेश्चन है सर बोलो। mod 3x minus 1 mod 3x minus 1 is greater than equal to minus 1 and less than equal to 2. अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ऐसा कहना चाह रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2। यस सर। चलो ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। आपको पता होना चाहिए कि ये मॉड फंक्शन है, मॉड के सामने ये कह रहा है नेगेटिव है, तो मॉड जो होता है वो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, यानी मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। यानी क्या, ये तो हमेशा x बिलोंग्स टू r हो जाएगा इसके लिए। और मैंने सिखाया था x बिलोंग्स टू r हमारे लिए बेकार, कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पार्ट हट जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अच्छा आपको कौन सा आंसर, तो बचता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, तो मैं इसको लिखूंगा 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट से पहले मैंने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन करने के साथ में कि x के साथ कोई मल्टीप्लाइड हो जाए तो आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको एज्यूम कर लेना कैपिटल X - 1, कैपिटल X, ये कैपिटल X है और ये लेस देन इक्वल टू 2। अब क्या करना है कि देखेंगे, हाँ एक पे ये खड़ा है, रस्सी 2 का फेंकना है, तो 1 से 2 इधर है और इधर का फेंकोगे तो कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आ जाएगा ये। अब अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल X बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ जाएगा, क्लोज -1 से लेकर के, बट बिकॉज़ कैपिटल X नहीं था हमारा, कैपिटल X की जगह पे 2x था, है ना, ये आ गया -1 से 3। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू व्हाट, -1/3/2। ठीक है, वो आपको डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। यस सर। चलिए, और किसी को कोई डाउट है? पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया था उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आराम से पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, mod 2x plus 1 less than equal to 8 greater than equal to 4। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, आप जो भी बोल रहे हैं आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। mod 2x - 1 less than equal to 8 less than equal to 8 लेस देन इक्वल टू 8, ऐसा कहना चाह रहे हैं? greater than equal to 4 सर। greater than और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 4। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसमें क्या डाउट हो गया? इसमें तो आप सिंपल सा बात देखें ना कि आज यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं है, आज यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, आपको दोनों तरफ से आंसर लेके आना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक बस वही है, मैंने आपको सिखाया था क्या कि अगर 2x दे रखा है तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको आप कैपिटल X मान लीजिए। ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू 8 और इधर बोल देना आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब आपको टर्निंग पॉइंट कितने पे खड़ा होना है, 1 पे। 8 की रस्सी इधर फेंक दे तो ये आ गया 9, आप इधर लेके चले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, -7। ये तो पहले वाली रस्सी से आ गया। अब दूसरे से बात करना है, सुनना अच्छे से। अब 4 का फेंकना है तो 1 से 4 पे फेंकोगे तो ये 5 और 1 से 4 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस। अब इसके और इसके बीच का खाना है तो कहां से कहां चलेगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, टर्निंग पॉइंट को छोड़कर। तो कैपिटल X बिलोंग्स टू आ गया -7 से -3 यूनियन, है ना, 5 से लेकर के 9। अब फर्दर फिर से रिपीट करूंगा कि ये कैपिटल X नहीं था, स्मॉल x था, तो -7/2 से, है ना, -7 से लेकर -3 यूनियन ले सकते हैं यहाँ पे 5 से लेकर के 9। और यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -7/2 से लेकर के -3/2, फिर आ गया यूनियन 5/2 से लेकर के 9/2। होप आपका डाउट क्लियर हो। सर एक और है लास्ट। ठीक है, पूछो भाई। सर एक फंक्शन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भाई, सब फिर रिपीट कर रहा हूं, बोलो। सर एक फंक्शन है √1 - mod x by mod x - 2। इसको सर दो 1 अंडर x इक्वल टू क्या दे रखा है, √1 mod x 1 - mod x divided by mod x - 2। बहुत बढ़िया, mod x - 2। तो इसको अभी दो बात बताना जल्दी से, क्या आपको, हाँ मेरी बात सुनिए अच्छे से, सिंपल सा क्वेश्चन ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मैंने ये बताया था कि y = में कोई fx फंस जाए, रूट के अंदर फंस जाए तो उसका इलाज क्या था, greater than equal to 0। बहुत बढ़िया, कम से कम आपको ये आता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 1 - mod x डिवाइड बाय क्या लिख रहा हूँ, mod x - 2 > 0। सही है। अब ध्यान से देखिए कि ये वाला मॉड नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बना लेता हूँ। ये लिख रहा हूँ मैं mod x - 1, नीचे लिखा mod x - 2 < 0। होप आपको पता चला होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक
ठीक है। यस अच्छा अब ध्यान से देखना, इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे मॉडुलस के क्वेश्चन में, जहाँ पे मॉडुलस का क्वेश्चन कराया है वहां पे जाके देखना, आपको पता चलेगा इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी जो वेरिएबल है वो एग्जैक्ट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम दिखे, समझ में आ रहा है। हो सकता है ये mod x दे रखा है, हो सकता है अगला क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है mod x -1 नीचे दे दे mod x -1 -2, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। तो देखिए वेरिएबल जो है वो वेरिएबल दोनों सेम है, तो कभी भी वेरिएबल सेम हो जाएगा तो उसको एक फैक्टर मान के काम किया करें। फैक्टर माने एक फैक्टर इधर आ गया, एक फैक्टर इधर आ गया, अब दोनों को जीरो कर दो, तो जीरो पे करके क्या आ रहा है mod x -1 इक्वल टू 0, यहां पे लिखूंगा mod x इक्वल टू 1। अच्छा नीचे से क्या आ रहा है, यहां से mod x बराबर 2, तो यहां से आपको पता होना चाहिए mod का एक वैल्यू नहीं होगा, दो वैल्यू होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दो, प्लस तो माइनस x का वैल्यू आ गया +-1 और यहां से क्या आ जाएगा x का वैल्यू प्लस -2। तो इस हिसाब से आपके पास जो नंबर लाइन पे जो पॉइंट्स है वो क्रिटिकल पॉइंट 4 आ गए, आपको अरेंज करना है -2 -1 1 2, ठीक है। जाना किधर है आपको, लेस देन जाना है, पहले लिखना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर का पावर जो है वो ऑड है, सिंपल सी बात दिख रहा होगा आपको साफ-साफ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे नेगेटिव ये मिला, नेगेटिव ये मिला, तो x बॉक्स क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 जो आ रहा है वो नीचे से आ रहा है और इक्वल टू नहीं लगाना उसके ऊपर, ठीक है। तो ओपन आ गया -2 से -1 पे क्लोज हो गया क्योंकि न्यूमरेटर से है और इक्वल टू 0 लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर लगा दिया यूनियन, फिर कितना 1 से लेकर के 2 ओपन, देख लीजिए। यस सर। और कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एटलीस्ट आपने ट्राई करा, मैं इसके लिए खुश। अब आपको ध्यान देना है अगले टाइप का सेगमेंट में जो भी है ना, इनइक्वालिटी शायद हमने खत्म कर दिया था, और इनइक्वालिटी खत्म करने के बाद में हमने फंक्शन के कुछ डोमेन के ऊपर क्वेश्चंस करे था, ठीक है। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने कैसे कैसे डोमेन का क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ पे बोला था टाइप ऑफ द फंक्शन होगा, टाइप ऑफ फंक्शन होगा, और यहाँ पे उसका डोमेन निकालना है। बस थोड़ा देर के लिए रिवाइज करा है ना, तो नए होंगे वो भी थोड़ा देख लेंगे आराम से। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर मान लीजिए, अच्छा टाइप ऑफ फंक्शन कौन सा, किस फंक्शन की डोमेन की बात करेंगे, पहले मैंने 3 सेकंड के लिए बोला था हम लोग ले रहे हैं पॉलिनोमियल, फिर हो गया था आपका कौन सा, मॉडुलस, है ना, और मॉडुलस के अंदर एक और लिया था मैंने कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और मैंने बताया था कि इन तीनों फंक्शन का जो डोमेन होता है, वो डोमेन जो होता है फंक्शन x बिलोंग्स टू r होता है, लेकिन इसके कैसे कैसे कंडीशन होंगे वो देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि पहला कंडीशन ऐसा था कि y इक्वल टू fx है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ऐसा था y इक्वल टू मान लो भाई 1/fx हो जाए तो क्या करेंगे। तीसरा कंडीशन y इक्वल टू अंडर रूट में fx हो जाए तो क्या करेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे डोमेन। और मान लीजिए लास्ट कंडीशन 1/√of fx आ जाए, तो मैंने सिखाया था इसके लिए जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r होगा, बिकॉज़ फंक्शन कौन है अपना, जो फंक्शन दे रखा है वो मॉडुलस है या तो पॉलिनोमियल है या तो फिर कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए सर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, मैंने बोला था कि इसके लिए x बिलोंग्स टू r लिख देना और वहां पे हटा देना जहां पे ये खुद 0 हो रहा, तो मैंने बोला था हटा देना भाई साहब और लिख देना fx इक्वल टू 0, ठीक है। यानी जहां पे वो 0 होगा उसके पूरे रियल नंबर्स में हटा देना, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा सर, मैंने बोला था रूट तभी एग्जिस्ट करता है जब अंडर रूट क्वांटिटी पॉजिटिव हो, अब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, fx के लिए ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट 0 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हमने पिछले क्लास में देखा था, इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चंस भी करे, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है साहब। चलिए अब बात करता हूँ थोड़ा सा जल्दी से क्वेश्चन निपटा लेते हैं फटाफट करके, ठीक है। जल्दी से बस एक क्वेश्चन छोटा सा ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आपने ये सब क्वेश्चन करा है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका डोमेन बताइए, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से बताया, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से जल्दी से। सर x बिलोंग टू -इंफिनिटी से देख लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए बहुत लोगों ने ट्राई भी करा होगा, बहुत लोग चुपचाप देख रहे होंगे, ठीक है। जो देख रहे हैं अच्छे से फिर से सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपके पास चांस है, आराम से सीखते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सीखेंगे। चलो देखो जरा ध्यान से, मैंने फिर से बताया कि ये एक फंक्शन नहीं है, 2 फंक्शन है, ठीक है, ये 2 फंक्शन है। तो पहले तो इसका d1 निकाल लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, इसका d1 निकाल लेंगे d2, और दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, वही हमारा फाइनल डोमेन होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि सर ये रूट है, और रूट का इलाज क्या होता है, मैंने सिखाया था आपको। इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है साहब। अच्छा अगर मान लीजिए 6 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सर ये बताइए, ये तो 1/√2 वाला है,
तो बस सिंपल से क्या होगा, इसके डोमेन के लिए मैं बोलूंगा 2 - x शुड बी ओनली ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से वापस करूंगा x - 6 लेस देन इक्वल टू 0, बात x लेस देन इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप सुनना अच्छे से, इधर देख रहा हूं, तो यहां पे लिख रहा हूं x - 2 लेस देन 0, सही क्या, ये इक्वेशन नंबर 2 यहां पे ले लूंगा, x लेस देन 2, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, और इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इसीलिए फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, d1 इंटरसेक्शन d2, दोनों का कॉमन पार्ट ही फाइनल डोमेन होगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, जैसे पहले दे दिया, ये आ गया 2 और ये आ गया 6, ये बोल रहा है कि 6 या 6 से छोटा है ना डार्क में, और ये बोल रहा है 2 या 2 से छोटा लेकिन ओपन में, चेक कर लेंगे। तो इसलिए अगर कॉमन पार्ट देखेंगे तो ये इधर से इधर जा रहा है, यानी x बिलोंग्स टू कितना आ गया भाई, माइनस इनफिनिटी से लेकर के 2 ओपन, सही है। Yes. कोई डाउट है तो पूछ लो कि सर यहाँ पे किंतु है और यहाँ पे परंतु है, अदरवाइज भाई साहब आगे बढ़ेंगे, बोर्ड पे और देखिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा स्क्रीनशॉट थोड़ा जल्दी जल्दी से ले लिया करना, थोड़ा स्पीड में चलते हैं आज, क्योंकि एक लेक्चर हम लोग पीछे हो गए। फिलहाल बात करते हैं, ठीक है साहब, चलिए एक रिमार्क लिखता हूँ बोर्ड पे, वो रिमार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको, रिमार्क लिख रहा हूँ, सुनना, रिमार्क लिख रहा हूँ साहब। ठीक है, रिमार्क में क्या है, इफ y इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू fx के पावर में, ठीक है, 1/2 हो, fx के पावर में 1/4 हो, है ना, कॉमा fx के पावर में 1/6 हो, डॉट डॉट डॉट, fx के पावर में 1/even हो, ध्यान रखना अच्छे से, 1/even हो। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो लिख रहा हूँ समझना, डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, यूज fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई सिंपल सा बात समझा, देखो ये तो वही है ना सर, अंडर fx, और अंडर fx का इलाज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन आज के बाद आपको ये भी याद रखना है कि अंडर हो या 1/4 हो, 1/6 हो या 1/even हो, है ना, तो कभी भी इस तरह के फंक्शन आ जाए तो कभी भी अगर बोलते कि डोमेन फाइंड करें तो आप अंदर वाले पार्टी को, यानी अंदर में जो फंक्शन बैठा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना है। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अंडर में बैठा हुआ इंसान पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज वो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रिमार्क नंबर 1 पॉइंट था। तो पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं आपको सामने, सुनना अच्छे से, है ना, इफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ y इज इक्वल टू, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू fx होल पावर 1/3 हो, fx होल पावर 1/5 हो, है ना, डॉट डॉट, fx 1 पावर ऑड हो, याद रखिएगा अच्छे से। तो फॉर डोमेन, है ना, फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन यूज हो रही है ना, फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड ओनली डोमेन ऑफ fx। अब आपको यहाँ पे क्या ना, कोई कंडीशन नहीं लगाना है कि सर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा, नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, अगर fx के पावर में 1/odd आ जाए फंक्शन, तो आपको ध्यान में बस ये रखना है कि ये x बिलोंग्स टू r देता है। रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, फिर से एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको ये पता हो तो सिर्फ बता देना मेरे को कि y इज इक्वल टू x के पावर 1/3 का ग्राफ पता है, चलो कोई बात नहीं, किन्हीं को नहीं पता मैं बता देता हूँ, सुनना अच्छे से, y इज इक्वल टू fx, है ना, y इज इक्वल टू x के पावर 3 यानी 1/3 का ग्राफ, ये ऐसा होता है भाई साहब, लेटा ऑफ यानी लेटा ऑफ का ऐसा मतलब, सही है क्या। अब इसका अगर मैं डोमेन पूछूं, कम से कम डोमेन तो बता सकते हो, डोमेन बताओ, R, डोमेन आर है, हाँ बिल्कुल, तो ये इसका आ गया डोमेन आर, यानी क्या पता चला, समझना अच्छे से, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि सर इसमें, यानी ये fx के पावर में 1/3, यानी क्या यहाँ पे x का पावर 1/3 था, वहां पे किसी ने x को हटा करके fx को लगा दिया, यानी x बिलोंग्स टू r को हटा करके फंक्शन को लगा दिया गया, तो आपको अंदर वाले को चेक नहीं करना, सीधा फंक्शन का डोमेन निकालना, समझ में आ गया। चलिए, फिलहाल तो मैं आपको 2 पॉइंट यहाँ पे लिखवा चुका हूँ, दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, रटना बिल्कुल नहीं, मैं फिर से ग्राफ दिखा दिया आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह के फंक्शन का डोमेन सिर्फ fx से पूछेंगे कि तेरा डोमेन क्या है, ठीक है, लेकिन इस तरह से आ जाए तो सिर्फ fx से पूछेंगे कि डोमेन तेरा क्या है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, आइए साहब एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट करके, और मेरे को आप जल्दी से इस क्वेश्चन का हल बता दीजिएगा, ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोग सभी आराम से बैठे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, fx इक्वल टू, है ना, x क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल टू द पावर 1/2020, फाइंड डोमेन। चलिए सुनिए, जरा ध्यान सुनिएगा, चलिए 1 मिनट देता हूँ, आप ट्राई कीजिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है।
So 1 से infinity. ठीक लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलो साहब, अगर आपने तमीज से देखा हुआ क्वेश्चन को तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वही क्वेश्चन है जो कुछ देर पहले मैंने अभी बताया था, 2 हेडिंग है ना रिमार्क में। पहला पॉइंट था किसी भी फंक्शन के पावर में 1 अपॉन इवन, किसी भी फंक्शन के पावर में 1 अपॉन इवन। तो क्या करना था कि अगर मैं डोमेन निकालना चाहूँ तो डोमेन के लिए मैं क्या करूंगा, सुनना अच्छे से, मैं लिख सकता हूँ x³ - 1 डिवाइडेड बाई x² + x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है क्या? मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये इस तरह का फंक्शन है, ये इस तरह से दे रखा है भाई साहब 1/2020। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनना, सभी से देखेंगे कि AQ - BQ का फॉर्मूला सभी को आता है, तो मैंने इसको लिख दिया x - 1, यहाँ पे लिखा है x² + x + 1 डिवाइड बाई x² + x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है? कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये वाला जो क्वाड्रेटिक है इसका a पॉजिटिव है d नेगेटिव है? ठीक है, ये भी देखेंगे तो a पॉजिटिव है d नेगेटिव है, दोनों क्वाड्रेटिक सेम है, यानी रूट्स आर इमेजिनरी और ये पॉजिटिव है, तो सिर्फ ये क्या देके जाएगा, ये बोलेगा मैं तो पॉजिटिव हूं साहब। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ x - 1 इनटू में पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बताना जल्दी से कि इसको दिस इनटू दिस क्वांटिटी, दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भवात x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट। क्लोज में लिया मैंने, क्लोज में। डाउट है? नो सर। कहीं पे भी डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर ये चीज नहीं समझ आया, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। नो सर, क्लियर। चलिए साहब, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए, तो सर एक बात बताइए, डोमेन का मतलब ये हुआ कि एक एक फंक्शन को पूछ के बात करेंगे, ठीक है, समझना अच्छे से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोमेन का मतलब होता है आप एक एक फंक्शन से पूछेंगे भाई साहब तेरा इलाज क्या है। अगर मान लीजिए फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो पहले वाले फंक्शन से पूछने के बाद अंदर वाले फंक्शन से भी आप पूछेंगे भाई तेरा इलाज। ठीक है, एक एक फंक्शन से पूछ करके हम लोग डोमेन निकालेंगे, फिर फाइनली सबका इंटरसेक्शन लेंगे, वो हमारा फाइनल डोमेन। ठीक है, इस ग्राफ पे मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ, समझिएगा अच्छे से। अगला जो क्वेश्चन निकला आपके सामने, चलिए इसको फाइंड करना, आपको फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx equal to under root of, है ना, 1 minus under root of 1 minus under root of 1 minus x square. Find the domain of the function fx equal to under root of 1 minus under root of 1 minus under root of 1 minus x square. ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सभी लोग आराम से बोर्ड पे देखेंगे, जो मैं कर रहा हूँ सुनना अच्छे से, कहीं भी एक छोटा सा भी डाउट है मेरे को आराम से बोलना सर कि ये समझ नहीं आया, फिर से रिपीट कर दो। ठीक है, सुनना अच्छे से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सर इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, मान ले पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, अब करना कैसे समझना अच्छे से। मैं बोलूंगा कि डोमेन निकालने के लिए एक एक आदमी से पूछूंगा। फंक्शन का मतलब यानी डोमेन निकालने का मतलब होता है कि आपने घर में कोई पार्टी अरेंज करा है और जितने भी लोग आए हैं आपने उनसे पूछा भाई साहब कहीं कष्ट तो नहीं हुआ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, तो जहां जहां ये सब बातें होंगी उनका डोमेन निकाल के बात करें। ठीक है, समझना अच्छे से। तो मैंने बोला कि सर इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो मैं इस फंक्शन का जब डोमेन निकालने जाऊंगा तो मैं पूछूंगा कि बाहर तेरा कौन खड़ा है, अंडर रूट। तो मैं बोलूंगा कि भाई समझना अच्छे से, मैं पहले इस रूट का इलाज करूंगा। समझना अच्छे से एक एक बात को, रूट का इलाज भाई साहब समझना। तो इस रूट का इलाज क्या है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं लगा दे रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस अंडर रूट ऑफ, सुनना अच्छे से, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सर ये किसका इलाज हुआ, तो मैंने आपको बताया कि सर ये बाहर वाले रूट का इलाज हुआ। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब चलते हैं अंदर में हम लोग। ठीक है, अंदर में जब मैं गया तो आपको दिखना चाहिए कि सर ये फंक्शन दिख रहा है, ये फंक्शन सही है क्या? अब ये फंक्शन दिख रहा है तो अब मेरे को इसका डोमेन निकालना है। तो जब इसका मैं डोमेन निकालने जाऊंगा तो बेसिकली ये एक फंक्शन ही रहा, अब ये दो फंक्शन है। कौन कौन सा मैं दिखाता हूँ, एक ये कांस्टेंट हुआ और ये पूरा रूट हो गया। तो कांस्टेंट का डोमेन क्या होता है, r, जो कि हम लोग निकालेंगे नहीं। सही है, अब बताना इसके बाद किस पे जंप करोगे, इसके बाद सीधा आप इस पे जंप करोगे। तो अब जब इस पे जंप करोगे तो पूछना फिर से ये रूट का इलाज, है ना, फिर से रूट का इलाज। समझना अच्छे से एक एक बात को, जब इस रूट का इलाज करूंगा तो ये भी बोलेगा सर मैं भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हूं, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, अब सुनना अच्छे से, अगले स्टेप पे जा रहा हूं। अब ये रूट का इलाज खत्म हो गया, अब मैं फिर से अंदर जा रहा हूं। तो जब मैं अंदर गया तो देखना फिर से दो फंक्शन, कौन कौन से दो फंक्शन दिखे,
सर ये बोलेगा 1 तो मैं बोलूंगा 1 तो हाँ ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डोमेन क्या होता है r, जिसको लिखना नहीं है। अच्छा अब किसके पास पहुंचा मैं, रूट के पास, फिर रूट से चिल्लाएगा ये, है ना, इस रूट का इलाज कर रहा हूं मैं, तो रूट का इलाज क्या होगा फिर तो समझना, ये चिल्लाएगा भाई साहब कि मैं क्या बोलूं, तो 1 माइनस x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बात खत्म। अब सुनना, आप रूट तक पहुंच गए, उसके बाद बात खत्म इसलिए कर दिया ताकि अंदर में जो बैठा हो फंक्शन को अंदर भी जाना है, लेकिन अंदर में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि अंदर मैंने देखा कि कांस्टेंट है और पॉलिनोमियल है जिसका डोमेन r होता है, सही है। चलिए तो सिंपल सी बात है, आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करना है और डोमेन निकाल के लेके आना है, ठीक है। सुनना सीधी बात करता हूं, तो यहां से अब अगर आप देखेंगे तो ये दिखेगा आपको x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, सही साहब। अंडर रूट लगा दूंगा यानी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट से स्क्वायर बाहर आएगा तो mod x लेके आएगा, और ये बना गया। और आपको पता होना चाहिए कि mod x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि -1 से 1 इसका आंसर होगा, सही है। टर्निंग पॉइंट, फिर एक की रस्सी इधर, एक की रस्सी इधर। चलिए फिर बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहले साइन चेंज कर रहा हूं, साइन चेंज का मतलब ये हो गया कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, है ना, और इसको लिख रहा हूं -1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये दिखेगा 1 माइनस x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ये 1 से 1 शहीद हो गया भाई साहब। अब माइनस x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने पूछा कि बता x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा कब होगा, तो मैंने बोला भाई साहब x की कोई सा भी वैल्यू ले ले, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो मैंने ये बात बताया था कि कभी भी आपके डोमेन के क्वेश्चन में x ब्लॉक्स r आ जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर, सही है क्या। चलिए अब बात करते हैं, ये फाइनल बचा हुआ है, करना कुछ नहीं, सिंपल सा वही करना है अपने को। तो मैं इसको लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको मैंने लिखा माइनस ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो यहां से आपका आ गया 1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, फिर से मैंने, है ना, मैं लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव कर दिया भाई साहब, पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, तो स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या दिख जाएगा, x स्क्वायर यानी 1 माइनस x स्क्वायर, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर की जगह फिर से लिख रहा हूँ लेस देन 1, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ x, है ना, अंडर रूट ले लेता हूँ, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, भाग कितना, x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो ये आ गया पहला आंसर, ये आ गया आपका, इसको लेना ही नहीं है। दूसरा आंसर ये रहा, अब ध्यान से देखेंगे कि दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 इंटरसेक्शन 2, सही है साहब। तो आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -1 से 1। किसी भी स्टेप में, छोटे से भी स्टेप में डाउट है तो आप मेरे से पूछे। रिपीट कर दे रहा हूं, पहले बाहर वाले रूट का, फिर मैं अंदर गया, मैंने देखा ये कांस्टेंट, इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर देखा कि ये रूट आ गया, मैंने बोला इस रूट का इलाज, फिर मैं रूट के अंदर गया, है ना, इनसे पूछा भाई ते कौन कांस्टेंट, बोला मेरा डोमिनार होता है, मैंने छोड़ दिया उसे, फिर किसके पास गया, रूट के पास गया, रूट चिल्लाया, बोला मैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फिर मैं अंदर जाता, लेकिन मैंने देखा अंदर में भी कौन बैठा है, कांस्टेंट और पॉलिनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल है भाई साहब, उसका डोमिनार, तो उसको लेने का कोई मतलब, ठीक है। चलिए कोई डाउट है किसी भी स्टेप में आराम से पूछिए, अदरवाइज इसको अच्छे से नोट कीजिए। सही है, चलिए साहब, तो यहां तक हमने कुछ कुछ रूट्स वाले क्वेश्चन कर लिए और कुछ कुछ मॉडुलस वाले भी क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। होप आपको इन सब क्वेश्चन में डाउट ना हो, और पिछले क्लास में जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ तक देख लिया भाई साहब, यहाँ तक में कोई किसी को डाउट नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब इसके बाद जो हम लोग अगला हेडिंग पढ़ने वाले हैं इसको अच्छे से समझना, एक एक चीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है डोमेन वाले क्वेश्चन जो है, मैं चाहता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे ना पढ़ा करके मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करा दूं, ताकि आपको हिंट मिले कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, बस जो सिखाऊंगा बस वो थोड़ा सा देर के लिए दिमाग में रख लेना, बाकी कैसे आता है क्यों आता है वो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगला जो हेडिंग लिखिएगा टाइप 2, यही लिख लेना टाइप 2 लिख लीजिएगा यहीं पे, है ना।
डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है, मैं जो बस बताऊंगा आपको दिमाग में फिट कर लेना कि अभी सर ने ये बताया, मेरे को ये भी करना है। हाँ, मैं बिल्कुल अभी थोड़ी देर के लिए आपको रटवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये कैसे आता है, क्यों आता है, जब हम लोग फंक्शन खत्म करके बाद आईटीएफ में आएंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना, समझना अच्छे से। अगर मैं आपके सामने फंक्शन रख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, ठीक है। पहली बात तो समझ लेना कि इनवर्स में क्या क्या है ये बता दो, है ना। कुछ डाउट्स है वो समझ लेना पहले, ठीक है। तो पहला पॉइंट अगर मैं बात कर दूं कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स कहीं पे लिखा हुआ है ना, तो आप गलती से भी, है ना, एफ एक्स मत कर देना। जैसे होता है ना कि x से पावर -1 = 1/x, है ना, ये हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये फंक्शन वैसा वैसा मत कर देना, ठीक है। चलिए दूसरी बात अगर मैं बात कर दूं, तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अगर मैं बोल दूं कि sin इनवर्स x, है ना, क्या ये 1/sin x के बराबर होगा? नहीं साहब, नहीं सर। ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 3 आपके सामने बात कर देता हूं, समझना अच्छे से, एक एक बात को अच्छे से दिमाग में रखना। अगर मैं बोल दूं कि sin इनवर्स, है ना, π/4, sin इनवर्स π/4, ठीक है, तो इसको बोल देना भाई मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। एक एक बात तो समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब एक सवाल जो पूछूंगा, ये क्यों ऐसा बोला उसके बारे में बताता हूँ, सुनना अच्छे से। बेसिकली साइन इनवर्स जो है ना, वो एंगल होता है। साइन इनवर्स यानी जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे एंगल होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो बात कर रहा हूँ समझता, मैं बस एक बात पूछूंगा, मैं जल्दी से बता दूंगा। क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपके सामने ये कि बताइए कि अगर मैं पूछ दूं कि tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, तो जल्दी से बता दो कितना होता है? 1 ठीक है, हाँ बिल्कुल, tan π/4 का वैल्यू होता है 1। अब इसको उल्टा लिखना है, उल्टा, सही है ना साहब। उल्टा कैसे लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा π/4 का जो वैल्यू यानी π/4 जो एंगल आया है वो tan इनवर्स 1 के चलते आया है, सही है। आपको उल्टा पूछा जाएगा कि बताओ, जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि सर tan 45 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि tan इनवर्स 1, है ना, tan इनवर्स 1 कौन से एंगल की वैल्यू है, तो आप बोलेंगे π/4, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के लिए मेरे को जल्दी से बता दीजिएगा, साइन इनवर्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं साहब, π/3 ये क्या मैंने बोला कि साइन इनवर्स √3/2 कौन से एंगल पे आएगा, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये सर 60 डिग्री पे आएगा, सही है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो फिर बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जैसे मैं बोल दूं कि बताओ राजा बाबू इसका आंसर क्या होगा, साइन π/3 यानी साइन इनवर्स π/3 का आंसर बताओ, मीनिंगलेस। सही है ना। आप बता नहीं पाएंगे कि सर इसका कौन सा एग्जैक्ट आंसर आने वाला। बेसिकली इसका भी आंसर होगा, क्योंकि अगर मैं इसको रेडियन में ले लूं ना तो फिर काट छट के कुछ ना कुछ आंसर निकल जाएगा, लेकिन हम लोग इस पे ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है। चलिए तो फिलहाल तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो सर अभी तक मैंने डोमेन का क्वेश्चन नहीं बताया, बस आपको ये बता दिया कि भाई साहब ऐसे उल्टे उल्टे हरकत मत करना, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, ध्यान से बताओ सर। अब हमने ये लिख लिया, अब बात करते हैं डोमेन का, ठीक है। तो चलिए 6 फंक्शन है टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सभी का ग्राफ आपको याद रखना है, सभी का डोमेन याद रखना है, सभी का रेंज याद रखना है, ठीक है। चलिए तो पहला जो ग्राफ है y = sin इनवर्स x, y = sin इनवर्स x। आपको जितना सिखाऊंगा बस उतना ही सीखना है, बस अभी दिमाग में रखना है कि हाँ ये चीज ऐसा होता है, ठीक है। तो y = sin इनवर्स x, इसका जो ग्राफ होगा ये उल्टा फॉ होता है, वही सब ध्यान रखना, ऐसा, ठीक है, उल्टा फॉ होता है, और ये वाली वैल्यू 1 होगा और ये वाली वैल्यू -1 होगा। तो ध्यान समझना कि अगर मैं बात करूं कि आपसे पूछे कि sin इनवर्स x का ग्राफ बता, तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि उल्टा फॉ, लेकिन कहां से कहां, डोमेन को बता सकता है इसका, -1 से 1। बहुत बढ़िया। तो इस फंक्शन का जो डोमेन ऑफ द फंक्शन आया वो कितना आ गया, -1 से 1, सही है। अच्छा, तो सिंपल सी बातें हैं कि आपको बेसिक ग्राफ आना चाहिए। चलिए ठीक है, सुनना अच्छे से, मैं आपको ना ये ग्राफ नहीं लेके जाता, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करवा देता, ठीक है। सुनना अच्छे से, आपको क्या यूज करना है वो बता देता, ठीक है। पहला लिख देता हूँ कि अगर मान लेना कि y = sin इनवर्स x, है ना, sin इनवर्स x के जगह fx रहा, sin इनवर्स x के जगह fx रहा, तो अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करूं तो डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे निकालेंगे, fx < -1 greater than -1 से < 1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, y = sin इनवर्स, और sin इनवर्स के अंदर में को बैठेगा, तो मैंने बोला था अभी डोमेन आपने देखा था sin इनवर्स x का -1 से 1, तो अंदर वाला पार्टी -1 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। दूसरी बात है ना, y = cos इनवर्स fx,
ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं डोमेन की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए भी fx जो होगा -1 से बड़ा और 1 से छोटा। थोड़ी देर के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको याद रख लेना है। अगर मैं बोल दूं tan इनवर्स fx रहा या y इक्वल टू cot इनवर्स fx रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के लिए बात करते हैं कि भाई साहब इसके लिए डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होता है वो x बिलोंग्स टू r हो जाता है, x बिलोंग्स टू r। कॉपी कीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों का डोमेन r होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग आराम से ITF में देख लेंगे। चलिए, तो ये 3 तक हो गया है ना। हमने अभी तक टोटल कितना पढ़ लिया, 1 2 3 4 4 फंक्शन हमने पढ़ लिया टोटल, बस 2 फंक्शन और बचे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। चलिए 5 पे आते हैं। 5 तो और ही आसान है, देखना भाई साहब। y इक्वल टू जो लिख रहा हूँ सेक इनवर्स x है ना, fx। ठीक है, तो इसका डोमेन कैसे निकालें, सुन लो अच्छे से। डोमेन ऑफ द फंक्शन बहुत अच्छे से समझना। मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है माइनस क्या करना, सुनना, fx ग्रेटर देन -1 से 1। सुनना अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यानी क्या, कभी भी सेक इनवर्स में कोई फंक्शन फंस जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसका मैं डोमेन निकालने जाऊं तो डोमेन का मतलब x बिलोंग्स टू r होगा और वो पोर्शन हटा देना है जहां पे फंक्शन -1 से 1 के बीच में लाई करे। अब क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे का रीजन ये है कि सर ये -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फिर वही बात है कि सर कैसे क्यों, हम लोग फिर से बताऊंगा कि भाई बस वो ग्राफ पे देखना है। फिलहाल अभी बेसिक बात चलते हैं। y इक्वल टू मैं लिख दूं cosec इनवर्स है ना fx। ठीक है, तो इसके लिए भी डोमेन आपको याद रखना है, डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा माइनस है ना fx जो आया वो -1 से बड़ा और 1 से बड़ा है ना, इसका पोर्शन हटा देना आपने। तो 6 अभी लिखवाया, 6 को जरूर जल्दी जल्दी से देख लो कि कौन कौन सा पोर्शन में क्या क्या लगने वाला है। चलो बहुत बढ़िया, अब देखते हैं भाई साहब, आगे समझते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन मैं लूंगा, बहुत बेसिक सा, बस आपको समझना है और क्वेश्चन करना है। देखो पहला क्वेश्चन बोर्डों पे ध्यान दीजिएगा भाई। पहला क्वेश्चन देख रहा हूं, फाइंड डोमेन, यानी fx इक्वल टू आपके सामने दिया sin इनवर्स 3x है ना -1 डिवाइड बाय 2 है ना, डिवाइड बाय 2 है ना। डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब एक बात बताते हैं सर, एक बात बताइए, अगर इस क्वेश्चन का डोमेन, अगर मेरे को इस क्वेश्चन का डोमेन निकालना है तो बस प्यार से पूछेंगे भाई फंक्शन कौन है। तो मैंने देख लिया फंक्शन जो है sin इनवर्स x है, तो मैंने बोला भाई तेरे sin इनवर्स x में डोमेन कैसे निकालते हैं, तो इसने बोला कि भाई साहब मेरे अंदर जो फंक्शन बैठा है ना उसको आप 3x - 1/2 को -1 से 1 के बीच में छोड़ दो। मेरी कंडीशन यही है, सही है क्या? अच्छा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि sin इनवर्स fx का अगर मैं डोमेन पूछूं तो आपको पता होना चाहिए, मैंने इसका कंडीशन लिखाया था, ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा है ना, लाइज करेगा। भाई साहब यहाँ तक में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब सुनना, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बखूबी आता है, करना क्या है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका -2 लेस देन इक्वल -1 डिवाइड बाय ये आ गया 2 -1/3 से 1 इधर। ठीक है क्या? वीडियो पॉज हो गया सर। अब करना क्या, इस -1 को इधर, एक -1 को इधर, करना क्या, इसको ये आ गया -1, ये आ गया आपका 3x और ये आ गया आपका कितना -1 से लेके 3। अब 3 से डिवाइड मार दे रहा हूँ, तो 3 से डिवाइड मारने पे -1/3 है ना, ये x कितना भाई साहब 1। तो x की वैल्यू कहां से कहां आ गई है ना, -1/3 से लेकर के 1। ठीक है, कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो आप। सर वीडियो पॉज हो गया है। कोई डाउट है किसी में? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं कितने बच्चे बना पाते इसको, मैं उठा रहा हूं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया आपके सामने, fx इक्वल टू साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ x - 2 मॉडुलस ऑफ x - 2 होल डिवाइड बाय 2 डोमेन ऑफ द फंक्शन। जल्दी से, टाइम लिमिट 1 मिनट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।
पिगाई करें। x belong to -4 से 4. बन गया क्या? Yes, sir. X belongs to -4 square. बोलना भी है कुछ कुछ क्या सर, ये इसका आंसर ये आया या उसका आंसर ये आया? Sir, x belongs to -4 से 4. बना? हेलो चलिए कोई बात नहीं, हेलो इसको सर, आवाज- फिर से सॉल्व करते हैं। चलिए समझिए, फिर से मैं पूछूंगा कि हेलो। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ, तो मैंने बोला कि साइन इनवर्स अगर कभी भी आ जाए तो आवाज उसके नहीं आ अंदर रहा सर। बैठा फंक्शन का जो डोमेन होगा -1 से 1 हेलो। के बीच में, ठीक है? तो इसको मैं कहाँ पटक दूं ये समझना, इसको मैं यहाँ पे पटक रहा हूँ, माइनस है ना, mod x -2 डिवाइड बाय कितना 2 शुड बी लाइज बिटवीन -1 से 1। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दर्द है तकलीफ है तो पूछ लो भाई साहब, ठीक है? अब अगली बात, फिर से 2 को इधर और 2 को इधर, तो कितना आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू mod x -2 लेस देन इक्वल टू 2, 2 को इधर 2 को उधर, फिर कितना आ जाएगा ये 0। कैसे सरकार, माइनस से उधर गया तो सर प्लस आने पे 0, ठीक है? फिर इधर लिख रहा हूँ mod x और इधर कितना भाई साहब लेस देन इक्वल टू 4, सही है क्या? अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि सर mod x 0 या 0 से बड़ा कब होता है, तो सर वो हमेशा। हमेशा होता है ना? तो इसके लिए मैं लिख दूंगा x बिलोंग्स टू r, ठीक है साहब, क्योंकि ये 0 से ऑलवेज बड़ा होगा। रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, अब बचा कौन सा, तो ये तो हमारे लिए बेकार हो गया। अब इधर बात कर लेते हैं, mod x लेस देन इक्वल टू 4। अब आपको पता होना चाहिए 0 पे खड़ा है ये 4 और ये कितना -4, किसके बीच का, -4 से 4 के बीच का। कोई शक सवाल? हालांकि किंतु परंतु तो आराम से पूछ लें कि सर इसमें कोई डाउट है। 2 क्वेश्चन करे हैं, 2 क्वेश्चन में कोई भी डाउट आप मेरे से पूछिए कि सर ये चीज नहीं समझ आया, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है? चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया तो मेरा है ना एक छोटा सा सवाल तो बनता है यार, अब एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके बताना। 2 क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, ठीक है? चलिए, ये आपके लेवल का जल्दी से fx इक्वल टू साइन इनवर्स mod x -1 -2 फाइंड डोमेन। चलिए, इस बार कोई बच्चा जरूर आंसर देगा, मेरे को भरोसा है। सर x belong to -2 से 0 यूनियन 2 से 4. हेलो हेलो सर, आवाज आ रहा है? बन गया क्या? हेलो हेलो सर, आवाज आ रहा है? आवाज नहीं आ रही सर, है। अगर आपकी किसी ने क्वेश्चन सॉल्व भी करा है तो मेरे को आवाज नहीं आ रही है, जिसने भी सॉल्व करा है। हेलो हाँ सर आवाज हाँ, हाँ आ सर, रही है। x belong to -2 से 0 यूनियन 2 से 4. यस सर, ठीक है, देखते हैं बाकी होगा। सेम है सर। सेम है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, कम से कम 2 बच्चों ने एफर्ट लगाया, आंसर तक पहुंच गए, व्हाटएवर वो सही हो या गलत, ठीक है? देखते हैं बाकी बच्चों ने भी कोशिश किया होगा, ठीक है? मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, है ना, उनके प्रयासों को मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उन्होंने प्रयास नहीं करा, उन्होंने भी करा होगा। चलो फिर भी देखते हैं। तो मैंने आपको भी बताया था कि इसका डोमेन निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक है, mod x -1 -2 शुड बी लाइज बिटवीन -1 से 1, सही है? फिर तो वही काम, इसको उधर और इसको उधर, है ना, उछलाने पे ये कितना देगा भाई साहब, ये देगा 1, ठीक है? और ये आ गया mod x -1 और ये कितना देगा भाई 3। और इस तरह का क्वेश्चन हमने बचपन के दिनों में कर रखा है, ठीक है? तो मैं नंबर लाइन खींच देता हूँ, ये x = 1 पे खड़ा है भाई साहब, कितने की रस्सी, पहले बड़ी वाली रस्सी 3 का, तो ये 1 से खड़ा, 3 पे गया 4 और 1 में से 3 गया कितना -2। अब छोटी वाली रस्सी लेके आओ तो 1 पे फेंको, तो 1 से इधर फेंकोगे, है ना, तो 1 पे खुद खड़ा है, 1 पे फेंको तो कितना आ जाएगा भाई साहब 2। 1 में से 1 करोगे तो कितना चला जाएगा 0। तो इसके और इसके बीच का खाना, तो जो जो वैल्यूज आया है उसके बीच में रिंग कर दो। अगर अभी भी डाउट इस तरह के क्वेश्चन में तो आप मेरे से जरूर से जरूर बताएं कि सर ये नहीं समझ में आता, मैं आपके लिए फिर से बता दूंगा कि हाँ इसको ऐसे करते हैं, ठीक है?
-2 से 0 यूनियन 2 से 4। सही है? चलिए ठीक है, नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए साहब, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा था या कौन सा क्वेश्चन होगा अपना, वो समझते हैं। ठीक है, चलो एक एक बात को समझना। अगला जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने, है ना, अगला जो क्वेश्चन है fx इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, 1 अपॉन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए इसका बताना है डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा आपको बताना है, सुनना अच्छे से, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से देखना बोर्ड पे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फिर से रिपीट करूंगा कि वापस से सर इसका डोमेन मांगा गया है और आगे जो फंक्शन बैठा है कंडीशनली इसका मेरे को डोमेन पता होता है। इस फंक्शन का डोमेन वो होगा जो अंदर वाला पार्टी 1 अपॉन, ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लाइज बिटवीन कितना, -1 से 1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे समझना, एक एक बात को समझना, कहीं भी डाउट पूछना आराम से। ठीक है, अब मैं आपको बात कहूं कि सर एक बात बताओ, 1 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। जी सर बिल्कुल पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो मॉडुलस भी तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सही है, तो दोनों पॉजिटिव है। अब बताना ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी क्या -1 से कभी कभी बड़ा होगा या हमेशा बड़ा होगा? हमेशा बड़ा होगा। तो मैं सिंपल सा बात कर सकता हूँ, ये तो ऑलवेज बड़ा होगा। तो मैं लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू r। r हमारे लिए क्या हो गया, बेकार। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ क्या है कि 1 अपॉन मॉड में लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। और आपको मैंने सिखाया था मॉडुलस के टाइम पे कि कभी भी मॉड फंक्शन आ जाए या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए जिसको साइन ऑफ इक्वेशन की तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो तभी करेंगे जब वो पॉजिटिव हो। मैंने मॉडुलस में आपको बता रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से पहले प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको कि भाई साहब x स्क्वायर माइनस 1 जीरो मत हो जाना, भवात x, है ना, x स्क्वायर 1 मत हो जाना। इसका मतलब x स्क्वायर हमें कभी भी +-1 के बराबर नहीं लेना है। ठीक है, ये कंडीशन लेके चलना है साथ में। इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सुनना अच्छे से की बात को, लिख रहा हूँ कि 1 लेस देन मॉड x स्क्वायर माइनस 1। सही है क्या? चलो अब अगला क्या बात करते हैं, सुनना अच्छे से। तो मैं इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये इक्वल टू है। अब मैं इसको थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ, है ना, घुमा करके बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि मॉड x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कुछ ऐसा होगा। अच्छा, अब बता सकते हैं जल्दी से कि अगर मैंने इसको ऐसे लिखा था, आपको पता होगा रिजल्ट छोटा सा इधर लिख रहा हूँ कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a का क्या मतलब होता है ना। तो मैंने आपको सिखाया था ऐसा कि ये माइनस a ले ले भाई साहब और यहाँ पे a ले ले, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट खुद इसका 0 है। तो एक की रस्सी इधर, -a की रस्सी इधर, और इसके बाहर ही खाना है। सही है क्या? अच्छा, बीच में क्या आएगा, तो इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट लिखूं तो लिखूंगा माइनस इनफिनिट से माइनस a, है ना, यूनियन a से इनफिनिट। सही है, इसको और अच्छे से लिखा जाए तो इस आंसर को लिख सकता हूं x लेस देन इक्वल टू माइनस a, और इसके लिए लिख सकता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू a, बीच में यूनियन। होप आपको समझ में आया हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिख रहा हूं, एक एक बात को समझना। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 1 मॉड हटा दिया भाई साहब, लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, फिर बीच में क्या लगेगा, यूनियन। देख लो जरा ध्यान से, यही x है, यही x है, लेस देन इक्वल टू a, है ना, यूनियन x ग्रेटर देन a। ठीक है, चलो तो यूनियन क्या लिखूंगा यहाँ से, फिर से ये अंदर वाला पार्टी के लिए बात कर रहा हूँ, इसको क्या लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी कैसा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही है क्या? अब इसको पूरा सॉल्व करूं तो ये लिखेगा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। सही है ना, क्योंकि मैं -1 को उधर फेंकूंगा तो वो 0 देगा। अब सुनना अच्छे से, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल नहीं है कि सर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव के बराबर आ जाए या 0 छोटा हो जाए, लेकिन हाँ यहाँ पे इक्वल टू 0 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओनली जो एक आंसर आएगा x बिलोंग्स टू व्हाट, 0। सही है क्या? अच्छा, बीच में क्या लगा हुआ है, यूनियन। अब यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2। सही है, अब मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, सुनना अच्छे से एक ही बातों को। तो आपके सामने एक आंसर आ गया 0, है ना, दूसरा आ रहा है यूनियन। यूनियन क्या था, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, है ना, तो इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट -√2 यूनियन, है ना, x1, है ना, इनटू में x प्लस √2। ठीक है, और इसको लिख दे रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका आंसर आ गया 0 यूनियन। सही है, 0 को तो कर्ली ब्रैकेट में लेना ही है, और यूनियन क्या लिख रहा हूँ, इसको बढ़ा के लिख देते हैं पूरा पूरा। ये आ गया कितना, -√2, और ये आ गया √2, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। सही है, तो ये जाएगा 0 को भी इंक्लूड है ना, x बिलोंग्स टू 2 और प्लस। सही है क्या? अच्छे से, तो इनफिनिट 2 के बीच क्या 1 देखेंगे और 1 -4 तक ही, और यहाँ से आगे बढ़। ठीक है,
कोई भी डाउट है आराम से पूछिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को भी डाउट हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहेंगे, है ना। क्योंकि मैं फिर से बता दूं, कुछ चैप्टर्स आसान है लेकिन कुछ चैप्टर्स आपको सीखना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ, और ये टफ बिल्कुल नहीं है, बस जो बता रहा हूँ जैसे करना है बस वैसे करते करते धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अभी तक जो क्वेश्चन कराया उसमें होप आपको डाउट नहीं हो, लेकिन एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स, है ना, सेक इनवर्स मॉड एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये लिख दिया। आपको डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन मैं करूंगा, सुनना अच्छे से। आपको ना पहले इधर साइड में लेके जाता हूं ना, इधर जाओ, बाजू में लेकर बात करते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स x। मैंने बोला था सर इसका डोमेन क्या होता है। अगर मैं डोमेन बताऊं तो अभी मैंने कॉपी में लिखवाया था रिमार्क नंबर, है ना, जो 6 पॉइंट था या 5 पॉइंट था, उसमें बताया था इसका डोमेन क्या होता है। मैंने डोमेन बताया x बिलोंग्स टू r माइनस, है ना, माइनस ऑफ -1 से 1। सर ये कैसे, अगर मान लो यहाँ fx हो गया तो यहाँ पे fx लिखवाया होगा मैंने, और उसको लिखवाया था कि fx जो है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी क्या पूरा डोमेन लेना है, लेकिन वो पार्ट हटा देना है जहां पे फंक्शन -1 से 1 के बीच में रहा होगा। तो ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करूंगा, सुनना। डायरेक्ट सॉल्व करो, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसको लिख देता हूं मॉड x -1/2 -1 से 1 के बीच में जो आंसर आएगा उसको r में से हटा दूंगा। रिपीट कर रहा हूं फिर से, इससे जो भी आंसर आएगा उसको x बिलोंग्स टू r में से हटा दूंगा। देखो मैं यहीं से डायरेक्ट लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ, देख लो ना भाई साहब, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r माइनस ये फंक्शन -1 से 1 के बीच में जो लाई करेगा उसको हटा देना। ठीक है, तो फिलहाल इसी को सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे mod x -1 डिवाइड बाय 2 -1 से 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया -2 और ये आ गया mod x -1 और ये आ गया 2। फाइनली आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा -1 और ये आ गया mod x और ये आ गया कितना 3। आपको पता होना चाहिए mod x नेगेटिव से बड़ा हमेशा होता है, x बिलोंग्स टू r, इसको इग्नोर कर दो। अगला आ गया mod x लेस देन 3, ऐसा आंसर आ गया -3 से 3, यूनियन यानी कैसा, ओपन में लेना है। अब बताना कि ये वाला आंसर मेरे को लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना है, यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, हटा करके बात कर रहा है, तो इसलिए जो फाइनल डोमेन आया, डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करूंगा तो x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ -3 से 3। कोई डाउट किसी तरह का आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए तो इतना क्वेश्चन मैंने कराया आपको, 2 क्वेश्चन आप करेंगे फटाफट करके, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें कभी भी किसी तरह का डाउट आ जाए अभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू दिया आपके सामने, है ना, cos इनवर्स 6 - 3x डिवाइड बाय 2, 6 - 3x डिवाइड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 4 है ये, डिवाइड बाय 4 प्लस ऑफ यहाँ नीचे लिख रहा हूँ cosec इनवर्स x -1 बाय 2। चलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन बताइए, ये एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है। सर तौस और सेत है, रिपीट करें, तौस और सेत है क्वेश्चन। हाँ, cos इनवर्स 6 - 3x डिवाइड बाय 4। और नीचे वाला नहीं नीचे नहीं है, नीचे नहीं है, वो प्लस के आगे लिखा हुआ है, प्लस और फिर अगला टर्म cosec इनवर्स x -1/2। ठीक सर।
सर x belongs to 5 से 3 क्लोज में। चलिए, जिनसे भी बतिया बहुत अच्छा, जिनसे नहीं मेरा बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए सर आराम से बात x करते हैं, belongs to 2/3 से फिर से 3। मैं बोल रहा हूँ, आराम से सुनना, बोर्ड पे ध्यान देना, अगर कोई नहीं बने फिर से समझना। मैं फिर से बोलूंगा कि cos इनवर्स का डोमेन कैसे निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स का डोमेन तब निकलता है जब इसका fx यानी जो अंदर में बैठा हुआ फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो इसका पहले d1 निकालेंगे, फिर इसका d2 निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसका d1 निकाल लेता हूं, समझना अच्छे से, एक एक बात को बताओ, सुनना। तो डोमेन कैसे निकलेगा इसका, रिपीट करो। यहाँ पे इसका निकाला 6 - 3x डिवाइड बाय 4 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और ये कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्या, चलिए अगला बात करते हैं। -4 लेस देन इक्वल टू 6 - 3x लेस देन इक्वल टू 4। अब इस 6 को उधर ले जा रहा हूँ, इस 6 को इधर लेके जा रहा हूँ, तो इधर जाने पे माइनस देगा, इधर आने पे भी माइनस देगा, तो ये कितना आ जाएगा, -10। सही है, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ -3x, और ये जब इधर जाएगा तो -6 देगा, यानी कितना, -2। अब आप क्या देख रहा हूँ, 3 से पहले है ना माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कहना जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2। अब 3 से डिवाइड, तो ये 10/3, ठीक है साहब। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2/3। तो यहाँ से जो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू कितना, 2/3 से लेकर के 10/3 तक, 2/3 से लेकर के 10/3 तक, ठीक है। ये पहला डोमेन आ गया। अब अगला बात करते हैं कॉसेक इनवर्स के लिए। क्या बात करूंगा मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि दो फंक्शन में कॉसेक इनवर्स हो या सेक इनवर्स हो, दो फंक्शन ऐसा होता है जहां पे x बिलोंग्स टू r माइनस हटा देते हैं वो फंक्शन जो इसके अंदर में लाई कर रहा हूं, इसका डोमेन लिख रहा हूं ना। इसका डोमेन अगर मैं बात करूं d2, तो देखेंगे x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ जो फंक्शन है उसी को -1 से 1 के बीच में लिख रहा है। कौन सा फंक्शन है, x - 1/2 लेस देन -1, सॉरी ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व करके इससे हटा देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते इसको, तो ये आ गया आपका x - 1/2 ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 इधर आ गया, x - 1 लेस देन 2। अब इसको उधर लेके जाओ, तो ये -1 x और इधर आने पे 3, यानी x बिलोंग्स टू कितना, -1 से 3 ओपन में, और ये आ गया इसके लिए सिर्फ आया है, तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल डोमेन जो आ गया x बिलोंग्स टू कितना, r माइनस है ना, -1 से 3। तो ये आपका पहला आंसर है, ये d1 जिसको बोल रहा हूँ, ये दूसरा आंसर है। दोनों का क्या देना है, इंटरसेक्शन। चलिए बात करते हैं फाइनल आंसर पे। तो 1 इंटरसेक्शन 2 लगा रहा हूं भाई सब यहीं पे, ठीक है। तो 1 का आंसर जो लिखा है 2/3 से लेकर के 10/3, ठीक है साहब, 2/3 से 10/3। और दूसरा आंसर x बिलोंग्स टू r, तो r तो पूरा लाइन आएगा, तो पूरा लाइन ऐसे दिखा देता हूँ, ये लो, ठीक है। लेकिन कौन कौन सा आंसर छोड़ देना, -1 से 3 छोड़ देना है। तो -1 से 3 किधर आएगा, -1 से मान लो तो ये -1 है यहाँ पे, ठीक है। ये -1 और 3 कहाँ आएगा, ये 3 3 ये 3 यहाँ आएगा। तो -1 से 3 पूरा छोड़ देना है, फिर से देख लेना। तो ये -1 से 3 यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको छोड़ देना है। तो कॉमन पार्ट कौन सा आएगा ये बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पोर्शन पहले आंसर में 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। आराम से समझना, आराम से। क्यों हटाया आप समझ लेना, क्योंकि इसने बोला -1 से 3 का वैल्यू नहीं लेना है। तो कॉमन का क्या दिख रहा है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कॉमन आपको दिखेगा बस ये वाला पोर्शन, ठीक है। 3 से अब इसलिए आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ गया भाई साहब, हाँ। तो ओपन में आ गया यहाँ से 3 से लेकर के 10/3 तक, ठीक है। फाइनल डोमेन आ गया, फाइनल डोमेन। कोई डाउट तो पूछ सकते हो। 10/3 में क्लोज रिपीट करो सर, दोनों में क्लोज लगेगा ना सर, आवाज 10/3 आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है सर। सर, बोल रहे हैं लगेगा ना, माइनस ओपन है तो ओपन को छोड़ के जितना भी बचेगा उसको रखना है, तो क्लोज होना चाहिए ना, कहाँ पे, तो क्लोज आ जाएगा रेंज में। तो मतलब जैसे x बिलोंग्स टू हाँ हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर वाला सर, जो सेकंड डोमेन से 3 ओपन लेना है, ओपन। यस सर, तो ओपन उसको छोड़ के तो बाकी तो क्लोज हो गया ना सर, डोमेन जो हो गया। हाँ तो बिल्कुल, मैंने इसको हटा दिया ना, इसको लिया कहाँ से, आप ऐसा तो क्लोज आएगा ना सर, सीधा सीधा आगे लेना है, आगे का इससे जस्ट आगे लेना है। तो आप ध्यान देखेंगे ना कि यहाँ ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, तो ओपन और क्लोज में ओपन ही लेते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है, 3 से 10 के बीच के ही आएगा, 3 से लेकर 10/3 तक में। 10/3 पे तो सब क्लोज है, ये तो क्लोज्ड होगा। आवाज नहीं आ रहा, एक्चुअली आवाज नहीं आ रहा। सर 10/3 सर 10/3 तो क्लोज होगा ना, 10/3 पे क्लोज, हाँ सॉरी मैंने इधर ओपन लगा दिया क्या, हाँ ये बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। सर अगर पहला आंसर में सिर्फ -3 कर देंगे तो नहीं होगा, पहला -3 से आंसर में -3, आवाज नहीं आ रहा है। पहला आंसर जो है उसमें सिर्फ -3 करना। पहला आंसर में सिर्फ -3 कर दें, तो पहला आंसर तो
एक्चुअली पहले आंसर में -3 कहाँ है? आपके पहले कर आंसर देंगे में तो -3 डोमेन है आ ही जाएगा नहीं। ना सर? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले आंसर में -3 है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव आंसर लेकर बैठा हुआ है। और आप इधर देखेंगे तो ये सब कुछ लेकर बैठा है, सिर्फ इसको हटा दिया, ये समझना, ये हटा दिया, -1 से 3 की जितनी वैल्यूज है वो हटा दिया। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। होप आपको इस तरह का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले में थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, मैं इसको रब कर रहा हूं। आइए जरा, ये तो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन थे, और ध्यान रखना कि ये सारे है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ना आईटीएफ में और लूंगा, लेकिन फिलहाल जितना भी स्टैंडर्ड लेवल तक का क्वेश्चन वो हम लोग कर लेते हैं फिलहाल के लिए। एक अगला क्वेश्चन करो, एफएक्स इक्वल टू समझना sin इनवर्स x - 3 डिवाइड बाय √ ऑफ डिवाइडेड बाय 9 - x स्क्वायर, है ना। डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछा गया आपसे, डोमेन ऑफ द फंक्शन पूछा गया है आपसे, तो ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, सुनना अच्छे से। तो क्वेश्चन कैसे करना है बेसिकली समझना, ये क्वेश्चन एक नहीं है भाई साहब, दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन कैसे सर वो बताओ। तो ये लिखा हुआ sin इनवर्स x - 3 इनटू में 1/√9 - x स्क्वायर। अब थोड़ा समझ में आएगा आपको, बेसिकली ये एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन बैठा हुआ है। तो मैं इसका डोमेन निकालूंगा साइड में, इसको बोलूंगा D1, और इसका डोमेन निकालूंगा साइड में, इसको बोलूंगा D2। सही है, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, वो फाइनल डोमेन आएगा। तो आपको मैं बताता चलूं कि सर ये जो डोमेन निकालेंगे ये sin इनवर्स है, और sin इनवर्स का डोमेन कहां से कहां होता है, -1 से 1 के बीच में। कौन -1 से 1 के बीच में, जो sin इनवर्स के अंदर बैठा हुआ है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इसके लिए डोमेन अगर मैं निकालना चाहूं तो x - 3 -1 से 1 के बीच में। सही है, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, sin इनवर्स आ जाए तो -1 से 1 के बीच में सिर्फ आंख खोल के नहीं लिख देना भाई साहब, आपको सोचना भी पड़ेगा कि सर अंदर में जो बैठा है ना वो -1 से 1 के बीच में। साइन इनवर्स का डोमेन बिल्कुल होता है -1 से 1 के बीच में, लेकिन कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x - 3 है, तो वही -1 से 1 के बीच। ठीक है, फिलहाल अब इधर आ गया ये 2, है ना, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 भाई साहब। अच्छा, इधर आ गया तो कितना आ गया भाई 4, तो x की वैल्यू कहां से कहां आ गई, 2 से 4। ठीक है, डोमेन आ गया पहला। अब ये अंडररूट वाला, और अंडररूट वाला सभी को पता है कि सर करना क्या है, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है, बस आपको करना क्या है, 9 - x स्क्वायर लेना है, 9 - x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x स्क्वायर -9 शुड बी लेस देन 0। सही क्या, अब इसको क्या लिखूंगा, x - 3, आप बहुत ही समझदार हैं, x - 3 x + 3 लेस देन 0, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, है ना, 3 से लेकर के -3 से लेकर 3 के बीच में, ओपन। अब दोनों का ये जो है आपका आंसर दूसरा आया, और ये जो आंसर आ गया ये पहला आया, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। यहाँ पे लिखा हूं 1 इंटरसेक्शन 2। ठीक है, और ये है क्या सर, फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन। नंबर लाइन पे आ जाइए साहब, ये ले लीजिए 2, ये ले लीजिए 4, बीच में आ गया 3, और ये आ गया -3। ठीक है क्या, तो -3 से 3 ओपन आ गया। ठीक है, अच्छा अगला कितना आ गया, 2 से 4। 2 से 4 में आपको डार्क पे रखना है, कॉमन कहां कहां दिख रहा है, तो ये रहा 2 से लेकर 3 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू फाइनली जो आ गया, x बिलोंग्स टू ओपन 2 से लेकर के, सॉरी क्लोज 2 से लेकर के 3 ओपन। देख लीजिएगा कोई डाउट है इसमें, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब अगला एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है समझना अच्छे से, एक एक बात को समझना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है। fx इक्वल टू आपके सामने लिखा है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं अंडररूट ऑफ 9 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos इनवर्स x - 3। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, पहले साइन दिया था कॉस दे दिया। सुनना अच्छे से, क्वेश्चन वही है लेकिन क्या है, रिवर्स हो गया। रिवर्स फिर से बता रहा हूँ, बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे करना समझना, एक एक स्टेप को समझना मैं सिखा रहा हूँ। सुना, तो पहले ना आप इसको देख लो कि कौन सा फंक्शन है और कितने फंक्शन है। तो मैंने बोला भाई साहब -9 है ना, 9 - x स्क्वायर इनटू में 1/, ठीक है, cos इनवर्स x - 3। पहले देख लो पहले ना, ये फंक्शन है भाई साहब। तो फंक्शन कितने, बेसिकली फंक्शन यहाँ पे 2 है। सुनना अच्छे से, अब करना क्या है, इसके डोमेन कैसे कैसे निकलेगा समझना अच्छे से। ठीक है, मैं एक एक बात को समझा रहा हूँ। डोमेन क्या निकाला, पहले इसका डोमेन निकालूंगा। तो इसका अगर मैं डोमेन निकालूं, पहला पॉइंट, इसका अगर मैं डोमेन निकालूं तो आप देखेंगे कि 9 - x स्क्वायर है ना, यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 0। भाग कितना आ गया यहाँ से, x मैं लिख दूं अगर यहाँ पे तो x - 3, और यहाँ पे आ गया x + 3
लेस देन इक्वल टू 0 अर्थात x बिलोंग्स टू कितना क्लोज -3 से 3 सही है, वो बिल्कुल साफ है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 आ गया, ये आ गया 3 प्लस माइनस प्लस है ना, ये यहाँ के बीच में ये आ गया पहला आंसर। अब सुनना यहाँ पे दर्द है, दर्द क्या सुनना, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे टैकल करते समझना, एक एक बात पूछेंगे भाई साहब, मैं पूछूंगा कैसे समझना। पहले ये नहीं पूछना कि सर cos इनवर्स इसका डोमेन तो आता है, ऐसे नहीं करना है। सुनना, पहले पूछना कि भाई ते फंक्शन किस तरह से दिख रहा है मेरे को ये बता। तो मैंने बोला कि ये 1/fx है, किस तरह है 1/fx है। तो 1/fx में पहले क्या बोलेंगे कि भाई साहब पे इधर आ जा, मैं बोलूंगा भाई साहब cos इनवर्स x - a है ना -3, गलती से भी 0 मत हो जाना, गलती से भी 0 मत हो जाना। अगर 0 हो गया तो ये भाई साहब डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक, अब पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात है ना, ये हो गया, मैं फिर बोल रहा हूँ ये डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है साहब। अब सुनना अच्छे से, अब कौन है बेसिकली, अब जो डोमेन निकालना, अब किसका निकालना है, cos इनवर्स x - 3 का डोमेन, cos है ना x - 3 का डोमेन। तो कैसे निकलेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ x - 3 शुड बी -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, है ना। यहाँ पे लगा सकता हूँ क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज, सही है क्या, रिपीट कर रहा हूँ बहुत अच्छे से समझना। अच्छा, यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं लगा सकता, एक बात और बता दूं, अगर मैंने क्लोज लगा दिया समझना तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, फिर बताता हूँ सुनना। अगर मैं यहाँ बोलूं तो cos इनवर्स उधर कूदेगा तो यह आ जाएगा x - 3 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बात कर रहा हूँ cos 0, सही है क्या। और cos 0 का वैल्यू सभी को पता होगा कि सर इसका आंसर 1 होता है, सही है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x नॉट इक्वल टू 4, या 4 मत लेना गलती से भी, x 4 मत लेना गलती से, ठीक है। फिलहाल मैं इधर बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो बोला था फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने अभी बोला था कि सर इसको इक्वल टू मत लगाना, एक बार चेक कर लेते, क्रॉस करके फिर बात करना। तो यहाँ पे क्या कर लिया, x - 3 -1 से 1 के बीच में ले लेना है। पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहले डिनोमिनेटर पार्ट को 0 नहीं होने दिया, बचा दिया, फिर cos इनवर्स का डोमेन लिखा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा x - 3, इसको उल्टा कर रहा हूँ इधर, तो ये आ गया आपका -2 सॉरी +2, और इधर जाने में कितना आ गया 4, तो ये आ गया आपका पहला आंसर, सॉरी ये आपका पहला आंसर है, ठीक है। ये आपका दूसरा आंसर है और ये आपका तीसरा आंसर है। तीनों का कॉमन लेना है, ये कॉमन लेना भाई, जो कॉमन, तो आ जाता हूं मैं -3 और ये आ गया आपका 3, ठीक है। बीच में कितना 2 से 4, ये आ गया 2 और ये आ गया 4, ठीक है। अब बताना -3 से 3 क्लोज लेना है, क्लोज, ठीक है। दूसरा क्या लेना भाई साहब, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4 क्लोज। सर 4 पे क्लोज नहीं लेना है, तो सर यहाँ पे ओपन, सही है क्या। तो जरा ध्यान से देखिए कॉमन पार्ट कहां से कहां दिख रहा है, बस ये वाला पोर्शन छोटू सा, इसलिए डोमेन जो आ गया फंक्शन का x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डाउट मत रखना है ना, थोड़ा सा भी इसमें इक्वल टू का साइन लगा के चलेंगे हम लोग, ठीक है। नोट करो, ठीक है। मैंने कैसे कैसे सॉल्व करा फिर से बता रहा हूं। मैंने पूछा भाई तेरा क्या इलाज, ये इलाज है। फिर पूछा भाई तेरा क्या है, मैं डायरेक्टली कॉस्ट के पास नहीं चला गया, मैंने देखा फोटो है 1/fx वाली, तो मैंने बोला भाई साहब 0 मत होना गलती से भी, 0 का तो पार्टी का बड़ा हो जाएगा भाई साहब। फिर मैंने बोला कि भाई ये हो गया 0 नहीं रहा, ठीक है। इसने बोल दिया ठीक है मैं 0 नहीं लूंगा। फिर मैंने बोला भाई कॉस इनवर्स है क्या, बोला हाँ। तेरा डोमेन क्या होता है, बोला मेरा ये, ठीक है। चलिए साहब, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, आइए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से, हाँ खास आपके लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। fx इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स 3x, fx इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस ऑफ π/6, ठीक है। इसने बोला डोमेन बताइए, डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन बताना है इसका। सुनना अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को समझना, मैं क्या बताऊंगा, क्या बताऊंगा इसमें, इसमें करना क्या है समझना अच्छे से, इसमें करना क्या है अच्छे से समझना। देखो फिर से पूछूंगा, आराम आराम से बात करते हैं। चलो फंक्शन को देखा, फंक्शन को देखते ही अपने को ख्याल आया रूट है भाई साहब, रूट। तो भाई साहब रूट का क्या इलाज होता है, पहले यहां लिखेंगे रूट का इलाज, समझना भाई साहब। हम लोग बहुत ही अच्छे डॉक्टर और अच्छे से इसका चीर फाड़ कर देंगे, समझना अच्छे से। रूट का इलाज, रूट का इलाज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन 0, अंदर वाला। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स 3x माइनस π/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं फिर दूंगा
गरीब बच्चे आराम से सिर्फ रूट को देख करके, अगर मैं बोल रहा हूँ उसको बेसिक आता है तो क्या सुनेगा समझना, रूट देखते हैं गिरते जीरो लगा के बैठ जाएगा, मेरा काम खत्म, डोमेन इसी से आ जाएगा, वो गलत होगा। अभी तो आपने सिर्फ रूट का करा है, सही है क्या? तो पहले किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो ये रूट अपॉइंटमेंट है अपना। अब अंदर जाएंगे तो अंदर जाएंगे तो किससे मिलना पड़ेगा? डॉक्टर से। डॉक्टर कौन है? ये है अपना। मैं पूछूंगा भाई साहब किस चीज का इलाज करते हैं आप, ठीक है? चलिए फिर पूछते हैं अब किसका, यहाँ पे लिखेगा है ना, इनसाइड फंक्शन का, इनसाइड फंक्शन का, ठीक है? एक एक बात करेंगे। तो इनसाइड फंक्शन कौन है? साइन इनवर्स 3x माइनस 5/6। मैंने पूछा अरे भाई साहब ये तो दो फंक्शन है, एक ये है और एक कांस्टेंट है। मैंने कांस्टेंट से पूछा तेरा डोमेन क्या होता है, ये तो बोला मेरा r होगा, मेरा डोमेन तो r है, तो मेरा डोमेन है तो भाई इग्नोर कर दूंगा मैं तेरे को। अब मैं पूछूंगा कि भाई तेरा डोमेन क्या है? साइन इनवर्स। तो ये बेचारा चिल्लाएगा, बोलेगा मेरे को पता है भाई साहब 3x माइनस 1 से 1 के बीच में लगा दो, सही है? चलिए अब मैं बात करता हूँ सीधा सीधा, x बिलोंग्स टू कितना, -1/3 से लेके 1/3। तो ये आपका दूसरा आंसर होगा और ये आपका पहला आंसर होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? सुनो, मैंने लिखा साइन इनवर्स dx ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, π/6। अब इसको मैं इधर खुदा रहा हूँ, सुनना अच्छे से। तो 3x लिखा, सही है क्या? और लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, साइन π/6, सही है ना? अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 3x, 30 डिग्री का वैल्यू सभी को पता है 1/2, तो x कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6, सही है ना? तो ये आंसर आ गया पहला और ये आ गया दूसरा और ये तीसरा। तीसरा अपने को लेना नहीं है। चलिए तो बात करते हैं फाइनल डोमेन की, है ना? फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको डोमेन निकालना है, तो ये ले लेता हूं पहला -1/3, ये 1/3 और इसके बीच का 1/6, सही है? अब बात करते हैं, तो भाई साहब ये यहां से यहां के बीच में, ठीक है क्या? और ये बोल रहा कि 1/6 से बड़ा, यानी ये इधर कॉमन पार्ट कहां से कहां है दिखेगा सभी को, तो ये लिख देता हूं x बिलोंग्स टू कितना, 1/6 से लेकर के 1/3 के बीच का। एनी डाउट? तो कोई भी डाउट है आप पूछो। है ना? डोमेन माने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोमेन का मतलब कुछ नहीं भाई साहब, बहुत आसान होता है। बस आपको एक एक बात पूछना है। पहले किसका? रूट का। अंदर में कौन है? साइन इनवर्स है, तो मैंने पूछा तेरा कहां से कहां, यहां से यहां। फिर कौन है? कांस्टेंट है, उसका डोमेन r होता है। π/6 क्या भाई साहब? कांस्टेंट है वो, तो ये मत बोल देना 30 डिग्री है, वो कांस्टेंट है वहां पे, ठीक है? चलो चलिए, तो इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा और जल्दी से आप मेरे को बताएंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है? और जो अगला क्वेश्चन सेम तरह का क्वेश्चन है बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दे रहा हूं, है ना? जो कि आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं इसको पूछ रहा हूँ, ठीक है? fx इक्वल टू दे रखा है आपको √ऑफ साइन इनवर्स 2x प्लस ऑफ π/6 डोमेन ऑफ द फंक्शन। टाइम लिमिट आराम से 2 मिनट लो, आराम से सॉल्व करो, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो। बन गया क्या? So -1/2 से 1/2। देखते हैं, सर -1/4 से 1/2। -1/4 से 1/2 -1/4 से 1/2। -1/4 से 1/2। देखते हैं और किसी का? चलिए कोई बात नहीं, तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं और इसका डोमेन निकालने का कोशिश करते हैं। समझना जैसे डोमेन कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात। तो पहले मैं करूंगा यहाँ पे रूट का इलाज, है ना? रूट का, ठीक है भाई साहब?
तो रूट का कंडीशन क्या होता है, साइन इनवर्स, हमें यहाँ पे लिखा 2x प्लस ऑफ पाई बाई 6 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये रूट का हो गया भाई साहब। अब यहाँ पे लिखते हैं इनसाइड फंक्शन का, इनसाइड फंक्शन का, तो इनसाइड फंक्शन कौन है यहाँ पे, तो देखेंगे ये पड़ा हुआ है साइन इनवर्स 2x और यहाँ पे पाई बाई 6 है, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, इसको लेना नहीं है। इसका डोमेन क्या होगा 2x शुड बी लाइज बिटवीन -1 से 1 के बीच में, x शुड बी लाइज बिटवीन -1/2 से 1/2। बहुत बच्चों ने यहाँ तक कर लिया हुआ, ठीक है। फिलहाल आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई/6, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स को मैं वो साइड में लेके जा रहा हूँ, तो ये आ गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, साइन ऑफ -पाई/6, सही है। अब यहाँ पे तकलीफ कितनों को होगा मैं बता रहा हूँ, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। फिलहाल तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ साइन पाई/6, ठीक है। तो पाई/6 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ 1/2, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, -1/4। ये आपका पहला आंसर, ये आपका दूसरा आंसर, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ठीक है साहब। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटरसेक्शन मतलब फाइनल डोमेन, तो ये आ गया -1/2 से 1/2 और बीच में आ गया 1/4, तो ये आपका यहाँ से यहाँ चलेगा और ये आपका यहाँ से इधर चलेगा, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू व्हाट 1/4 से लेके 1/2। बहुत होगा, बहुत सही, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये इनवर्स पे छोटे मोटे क्वेश्चंस को करा है, होप आपको ये सब समझ में आया हो, है ना। और भी एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ताकि आप उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी जाकर के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का डोमेन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन और कर लेते हैं समझना अच्छे से। क्वेश्चन दे रहा हूँ fx इक्वल टू, है ना। अच्छा चलो, क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात पूछ लेता हूँ, जल्दी से बताना मेरे को। अगर मैंने लिखा है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो ना बोर्ड पे ध्यान देना सभी लोग, अगर मैंने लिखा है x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो कितने लोग ये बात को जानते हैं कि अगर मैं mod x लगा दूं तो वो कहां से कहां होगा, ओनली लेस देन 1। चेक करो, सही है, सही है क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो फिर से बता रहा हूँ कि mod x अगर, है ना, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो मैं लिख दूंगा mod x लेस देन 1, सही है। बस ये बताने के लिए बता रहा हूँ, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इट विल भी ऐसा लिखा जा सकता है, और अगर x ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी क्वेश्चन देता हूँ, सुनना अच्छे से। fx इक्वल टू मैंने आपके सामने लिखा साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2x, ये क्या, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। चलिए सुनिए अच्छे से समझना, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए मैं पूछूंगा एक एक बार, भाई साहब साइन इनवर्स आया है क्या, तो ये बोलेगा हाँ साइन इनवर्स, इसका डोमेन कहां से कहां, तो बोलेगा -1 से 1 के बीच में, लेकिन कौन -1 से 1 के बीच में, जो अंदर में बैठा है, इसको क्या लिखेंगे, इसलिए हाँ एक एक बात करते हैं, इसका डोमेन निकालो यहाँ पे, सुनना अच्छे से बात को। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लिखा 2x शुड बी लाइज बिटवीन -1 से 1 के बीच में, सही है। और अगर मैं बात करूं कि सर अंदर वाला तो ये फंक्शन है, अब बताना इसका डोमेन क्या निकलेगा, तो पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, r, सही है क्या। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ कि इनवर्स में पॉलिनोमियल आ जाए तो पॉलिनोमियल पे ध्यान भी नहीं देना है, सिर्फ इनवर्स को लेकर के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, आराम से एक एक चीज को सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आ गया। अब सुनना अच्छे से, तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये बताना कि सर 1 मिनट के लिए मैं इस आदमी को कैपिटल X बोल रहा हूँ, सुनना अच्छे से, तो ये -1 से 1 के बीच, और ये क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सही है क्या। चलिए तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अच्छे से, फिर से एक ही चीज को समझना, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ कैपिटल X शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस की जगह फिर से रख रहा हूं यहाँ पे 1 + x स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 2x, है ना, और ये लेस देन इक्वल टू 1। भवाट क्या है इसका, ये भी समझते हैं, तो मैं मॉडुलस को अलग अलग बांट रहा हूँ, 1 मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर, सही क्या, और लेस देन, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x, सही है, लेस देन इक्वल टू 1। और मैंने बोला था कि इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x नॉट इक्वल टू 0 लेना है, क्योंकि यहाँ के बाद में मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, ये ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गया। अच्छा आप बता सकते हैं कि 1 + x स्क्वायर जो है, मैं ऐसी बात कर लेता हूँ, है ना, x स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसमें 1 + x स्क्वायर जोड़ दूं तो और ये 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन अब ये 0 नहीं देगा, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो बताना कि अगर मैं इसको मॉड के अंदर में रख दूं, तो अगर मॉड के अंदर में जो बैठा हुआ आदमी अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, सही है। इसका क्या मतलब पता चला कि मॉडुलस के अंदर में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वो एज इट इज बाहर आती है,
और ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मैं क्या लिख रहा हूँ सुनना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रिपीट कर रहा हूँ, ये पे साइड में लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड शुड बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब सुनना, अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूँ तो ये दिखेगा आपको 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, सही क्या। अच्छा, और मैं एक बात और यहाँ पे रिमार्क लिखवाना चाहता हूँ, आपको पता होगा मैंने किसी दिन पढ़ाया था आपको कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी मॉड का स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर, बोथ आर द सेम थिंग। चलिए यहाँ तक बताने के बाद मैं क्या करूँ, इसको ये साइड में, इसको लिखने का तरीका समझना, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, सही है क्या। अब सुनना अच्छे से, अगला स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने लिखा मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब ये ऐसा बात है कि सर कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी 0 या 0 से छोटा कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, तो सर पॉसिबल केवल सिर्फ इक्वल टू 0 के लिए, तो मैं इसको लिख रहा हूँ मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी मॉड ऑफ x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 1, यानी डोमेन ऑफ द जो फंक्शन आ गया आपका ओनली और ओनली x बिलोंग्स टू है ना कर्ली ब्रैकेट प्लस माइनस 1। कॉपी कीजिए, सही है। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है कि सर ये चीज में डाउट है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए साहब, तो हमने आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बस एक जनरल बात करके आपके सामने रख दिया है, अगर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आप उसमें फंसेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस और दूंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल के लिए आज का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे कम से कम 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, प्रॉब्लम ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑन ITF, सर ये जो ठीक है। मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 10 क्वेश्चन फटाफट करके आपको बन जाना चाहिए, घर पे आप इसको जरूर ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। हेलो सर, हेलो, हाँ बोलिए। सर बोले जो कॉपी बनाने बोले थे उसमें लिखना है ये सब क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी में उसी वाले क्वेश्चन में आपको बनाना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी लोग इसको लिख लेंगे और ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए साहब, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन, डोमेन फाइंड करना है, y इक्वल दिया साइन इनवर्स 3x प्लस 4। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x प्लस 5। थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, y इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 डिवाइड बाय 5। फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, fx इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस ऑफ मॉड x डिवाइड बाय 2 प्लस ऑन 2015। फिफ्थ नंबर, है ना, fx इक्वल टू ये दिया आपके सामने cos इनवर्स 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 sin x, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। लिख लिया होगा सभी ने? सही है क्या?
चलिए ठीक है साहब। तो ये इनवर्स का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और ये इनवर्स के बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल के। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिलहाल और बात करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन अभी दिया मैंने इनवर्स वाले पे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, ये क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ सवाल थे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आइए साहब, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो अगला हम लोग हेडिंग पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक बात बता दूं कि मैंने आपको जो फंक्शन में जो टॉपिक पढ़ा दिया है, आपको मैंने बताया था फंक्शन का जो काइंड है, यानी कितने काइंड्स ऑफ फंक्शन होते हैं। तो मैंने बताया था कि अलजेब्रिक होता है और एक नॉन अलजेब्रिक होता है। नॉन अलजेब्रिक को हमने ट्रांसेंडेंटल बोला था। ट्रांसेंडेंटल में हमने क्या क्या पढ़ लिया वो बता दो सुनना अच्छे से। ट्रांसेंडेंटल में आपको मैं बता दूं कि हमने आईटीएफ पढ़ लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया। अपने को क्या क्या पढ़ना बता देता हूँ। लॉग पढ़ना अपने को, एक्सपोनेंशियल पढ़ना अपने को, ठीक है वैसे, और एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, रिपीट कर रहा हूँ, ये जो चीजें हैं ये अपने को पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 1 2 3 4 तो हमने आईटीएफ खत्म कर लिया है। जो अगला जो हेडिंग है अपना वो लॉग के ऊपर है, ठीक है। आइए तो अगला जो हेडिंग होगा हम लोग लॉग लिखते हैं। अगला लिखेंगे लॉग, लॉग फंक्शन लिखेगा साहब, है ना। लॉग सीधा सीधा लिखेगा, लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम लिखना है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पहले तो समझ लेना कि जो पहला पॉइंट लिखूंगा फटाफट करके लिखना, ठीक है। लॉग डिफाइन ओनली फॉर लिखेगा लिखेगा लॉग डिफाइन, है ना, डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं फिर से कि लॉग जो है डिफाइन होगा, लॉग डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, याद रखिए इस बात को, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं, समझना अच्छे से। अगर मैं आपके सामने बोल दूं 36 जो लिखा हो अपने सामने, समझना अच्छे से कि ये 36 जो लिखा हो इसको 6 के पावर, है ना, 2 लिख सकते हैं हम लोग। रिपीट कर रहा हूं, तो इस वाले फॉर्म को हम लोग जो बोलते हैं इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, समझना अच्छे से। या बोलते हैं एंटीलॉग फॉर्म, एंटीलॉग फॉर्म। मैं लॉग नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर समझना, मैं लॉग बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं, सुनना अच्छा, ये क्या है समझ लो अच्छे से एक बात को। ये कौन है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर में क्या है, कैसा समझना, ये बेस है, इसको और क्या बोलते हैं, ये बेस है, बेस, है ना, ये बेस है। और ये क्या है, इसका पावर, ठीक है। और ये कोई नंबर है, नंबर, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर है। समझना अच्छे से एक एक चीज को, कहीं भी कोई डाउट हो तो आराम से बता देना कि सही नहीं समझ में आया। रिपीट कर रहा हूँ, 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एंटीलॉग फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अच्छा ये जो है ये बेस है, बेस कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव है भाई साहब, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव तो ये कैसा है, पावर, पावर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नंबर कैसा लिया मैंने, पॉजिटिव। तो सुनना अच्छे से, तो इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ, सुनना, लॉग बेस, बेस कितना है 6, नंबर कौन है 36, है ना, कि कौन सी पावर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ना तरीका सुन लो, लॉग नंबर 36 का बेस 6 का कौन सा पावर है, या इसको और ऐसे पढ़ सकते हैं, लॉग बेस 6 में कौन सा पावर रखूं कि ये 36 आ जाए, सही है। तो कौन सा पावर आएगा 2, उसको राइट में लिखना है, याद रखना। बस एक एग्जांपल के लिए बता दो। और इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने इसी चीज को ऐसे लिख दिया तो इसको बोलते हैं लॉग फॉर्म, लॉग फॉर्म, ठीक है साहब। अब एक सवाल पूछता हूं, जल्दी जल्दी से बता देना मेरे को, जल्दी जल्दी से। लॉग बेस 2, यहाँ पे लिखा 1, क्या आएगा, लॉग बेस, है ना, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिखा 2, ठीक है। थर्ड लिख दे रहा हूँ, लॉग बेस -1, यहाँ पे लिखा 3, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग बेस -2, यहाँ पे लिखा 3, सही है। तो रिपीट करो, सुनना अच्छे से, इसका यानी 2 का कौन सा पावर रखो कि बना जाए, तो आपको पता चलना चाहिए 0 0 कौन सा आ जाएगा, 0, सही है क्या, सर। सही है ना। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने बताया था कि लॉग नंबर, यहाँ पे जो 0 दे रखा है, तो मैंने बता दिया था कि लॉग डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, यानी जो भी आप यहाँ पे नंबर रख रहे हैं ना सब, नंबर पॉजिटिव वाला चाहिए, ये तो 0 रख दिया, नॉट डिफाइन, सही है क्या। अच्छा यहाँ पे फिर से बताना, ये नंबर कितना रखा है, नेगेटिव, नॉट डिफाइन, Not defined. समझना अच्छे से। फिर लिख रहा हूँ लॉग बेस -3, मैंने बताया था कि बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, कितना दे दिया, नेगेटिव, नॉट डिफाइन, सही है साहब। तो 3 चीजें मैंने आपको लिखवा दिया। ये लॉग का बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन, और कुछ बात नहीं करेंगे इसमें, डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि डोमेन का क्वेश्चन का काम करना है। जल्दी से कॉपी करें इसको।
ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए भाई साहब, तो आगे बात करते हैं। यहां तक मैंने जो पढ़ा दिया इसके बाद आगे बात कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से, तो रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझना, है ना। तो y इक्वल टू मैंने आपके सामने जो लिखा है log बेस, है ना, यहाँ समझना, log यहाँ पे लिखा बेस a और यहाँ पे लिखा नंबर n, ठीक है। अच्छा, नंबर n की जगह पे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, इस तरह से जो लिखा हुआ है, इसको मैं लिखता हूँ log फंक्शन, है ना, या लॉगरिथम फंक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ log फंक्शन। रिपीट कर रहा हूँ, एक एक चीज को समझना, y इज इक्वल टू log नंबर x बेस a, ठीक है, इसको बोलते हैं log फंक्शन, ठीक है। अब सुनना अच्छे से, अब यहाँ पे जो लिख रहा हूँ समझना अच्छे से, तो यहाँ पे क्या है, इट इज डिफाइन, ठीक है, इट इज डिफाइन ओनली, डिफाइन ओनली, सही है क्या। ये कब डिफाइन होगा इस बात को समझना, पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, इसका नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए, बीच में कैसा होना चाहिए, एंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका बेस भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, एंड, ठीक है, एंड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, तीनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या होगा, तीसरा पॉइंट, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूं इसे log बेस 1, ठीक है, 1 का आंसर कितना आएगा, तो सर 1 के पावर 0 1 आता है, 1 के पावर 1 वो भी 1 आता है, 1 के पावर 2 वो भी 1 आता है। आप एक फाइनाइट नंबर नहीं बोल सकते, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, तो इसीलिए इसको डिफाइन नहीं कहते लोग, ये डिफाइन नहीं है, यानी क्या बेस 1 नहीं ले सकते, ठीक है। फिलहाल तो मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई साहब, ये लॉग था और ये लॉग का डिफाइन होने का कंडीशन मतलब क्या, सुनो अच्छे से, लॉग, है ना, लॉग का मतलब क्या है, हम आम है ना, जो आम जीवन में हम लोग जो जी रहे हैं, समझना चाहिए क्या है मतलब, लोगों को जीने का क्या मतलब है, यहाँ पे लोग जिंदा कब रहेगा भाई साहब, उसको ऑक्सीजन चाहिए, है ना, उसको वाटर चाहिए, उसको खाना पीना भी चाहिए, तभी वो जिंदा रहेगा। तो ये लॉग का निशानी है जिंदा रहने का, कैसे भाई, मेरा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा बेस पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा 1 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करोगे तो मैं डिफाइन दूंगा। सिंपल सा बता रहा हूँ, लॉग डिफाइन कब, भैया उसका नंबर पॉजिटिव, उसका बेस पॉजिटिव, उसका बेस 1 नहीं होना चाहिए। बीच में क्या लगेगा सर, एंड तीनों कंडीशन है। मैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ खाना दे दूं, ऑक्सीजन गायब कर दूं, आप बड़बड़ा के रह जाओगे भाई साहब, सही है क्या, इसमें आपको एंड लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको ये समझ में आ गया कि लॉग जिंदा कब रहता है, तो ये डिफाइन होने की कंडीशंस है। तो सर यार डोमेन कहाँ दिख रहा है भाई साहब, डोमेन दिखा ना, अगर कल के डेट में एफएक्स रख दूं तो डोमेन दिख रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी जो डिफाइन होने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट से, लॉग के बारे में कुछ फॉर्मूला जानकारी, है ना। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉग, है ना, फैक्ट अबाउट लॉग लिखते हैं, फैक्ट्स ऑफ लॉग, समझना अच्छे से, फैक्ट्स ऑफ लॉग में क्या क्या लिखूंगा, सुनना अच्छे से, एक एक बात जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं। पहला कि सबको पता है लॉग, है ना, a बाई बी क्या होता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, ठीक है भाई। चलो दूसरा पॉइंट पूछ लेता हूँ फटाफट करके, लॉग ऑफ a इंटू बी क्या होता है भाई साहब, लॉग ऑफ a प्लस ऑफ लॉग ऑफ b, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पूछ लेता हूँ, लॉग ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, सुनना अच्छे से, लॉग ऑफ बेस a और यहाँ लिखा b, सही है क्या। अब इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, लिखेंगे log b अपॉन log a। अब इसको भी लिखने का क्या तरीका समझना अच्छे से, 1 अपॉन log ab। आपको इसको ऐसे लिखना आना चाहिए साहब, सुनना अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर b बेस a, तो उल्टा में कैसा, अब जो नंबर b था वो बेस बन गया और जो बेस था वो नंबर बन गया। जरा मैं इधर पूछ लूं कि कैसे लिखोगे 3 4 को, क्या सभी लोग लिख पाएंगे, 1 by log base 4 3, सही है क्या, ये 4 और ये 3। जिसने इसको ऐसे लिखना सीख गया, समझो उसको लॉग का क्वेश्चन करना आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब 1 अपॉन लॉग में रहेगा ना तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दिया करूंगा, तो वहां पे परेशान मत हो जाना कि सर इसको कैसे लिख दिया, हम तो बड़बड़ा के रह गए। चलिए जरा पूछो एक क्वेश्चन और, जल्दी जल्दी से बता देना, जल्दी से मैं पूछूं, मैं लिखता हूँ वहां पे 1 अपॉन लॉग बेस 10, यहाँ पे लिखा 5, जल्दी बताओ भाई साहब। सर log base 510, लॉग बेस 510, सही है क्या। चलिए तो ये हो गया 3 नंबर। पॉइंट नंबर 4 लिखना चाहता हूँ आपके सामने, लॉग बेस, है ना, a और यहाँ पे लिखा b के पावर m, तो यहाँ पे आ गया m लॉग बेस a और यहाँ पे b, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, लॉग बेस a के पावर n b के पावर m, m आगे इधर से और n नीचे से इधर, तो m बाई n लॉग a b, सही है क्या। चलिए
पॉइंट नंबर 6 लिखता हूं आपके सामने, यहाँ पे समझना। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 6 में, तो ये भी आपको थोड़ी देर के लिए याद जरूर होना चाहिए कि लॉग बेस EX बोलो या ln x बोलो, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ठीक है भाई साहब। पॉइंट नंबर 7, अगर मैं बोल दूं लॉग बेस 10x, तो आप बोलेंगे इसको कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। ठीक है, चलिए यहां तक कॉपी जरूर करें। होप आपको यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए साहब, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बस लॉग के अगले टर्म में क्वेश्चंस करेंगे जरूर। ठीक है, अगला जब लॉग खत्म हो जाएगा तब मैं आपको डीपीपी में काम दूंगा। आपको लग रहा होगा सर डीपीपी का काम नहीं मिल रहा, मैं एक ही बार टिक करा दूंगा। अच्छे से समझना, जितना भी क्वेश्चन कराया है आज जो दिया उसको कंप्लीट करो। अगले क्लास में लॉग खत्म होगा तो इनवर्स और लॉग के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो कि डोमेन के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक पूरा कंटेंट हमने पढ़ा नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या है, कंटेंट मिला करके दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स होगा, आप नहीं बना पाओगे तो फिर ट्रबल में आ जाओगे। इसलिए जहां तक पढ़ाया अच्छे से कर लेना। इनवर्स का क्वेश्चन जो दिया वो जरूर कर लेना, कोई डाउट हो जरूर पूछ लो अभी तक। ठीक है, मैं यहीं पे हूँ। लॉग का क्लास अगले क्लास में लेंगे। ये बेसिक बातें जरूर याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपको लिखना आना चाहिए। लॉग के डोमेन में आपको ये लिखना चाहिए। अभी लॉग का डोमेन मैंने निकालना सिखाया नहीं भाई साहब, ये तो सिर्फ बताया कि y = log बेस ये समथिंग, ये लॉग कहलाता है। ठीक है, फिलहाल कोई डाउट है तो पूछो आराम से।